सो नाउ वी लुक एट द वेट. वेट जो है हमारा दो चीज़ों से डिसाइड होता है. एक तो बॉडी वेट से, कि अगर जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा उतना हमें ज़्यादा वेट का स्टोन पहनना चाहिए. और दूसरा है कि उसकी स्ट्रेंथ से, प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी है. अगर प्लैनेट ज़्यादा वीक है तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि बड़ा स्टोन चाहिए. अगर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं चाहिए, उसके थोड़ा सा भी पहनेंगे तो दैट विल गिव सम एडिशन टू इट. सो whether we are really trying to use the power of the stone to enhance the power of the planet, or we are just trying to add some power to the planet. So there is a difference. अगर हमें वाकई में उसमें उसकी एनर्जी बहुत कम है प्लैनेट की और उसको भरना है उसको एनर्जी से, तो हमें ज़्यादा बड़ा स्टोन चाहिए. और अगर वो पावरफुल पहले से ही है और थोड़ा सा उसमें और एड ऑन करना चाहते हैं तो हम हल्का स्टोन भी ले सकते हैं. तो one is the power of this planet, which is important. The other is weight of the body. Two factors are important. Now, and the third factor is the standard weight. हमें कितना standard weight है उस planet का, उस stone का. तो आप जान लीजिए, जैसे रूबी है. For ruby, standard weight for a standard person of मान लो 80 kg weight है for of a person, हाँ, एक मेल का 80 kg weight है, उसके लिए 8 रत्ती का रूबी हम सजेस्ट करेंगे. नॉर्मल वेट है. तो अगर बड़ा हो जाता है, मतलब 100 किलो वजन है किसी का, तो हम 10 रत्ती सजेस्ट कर सकते हैं. या बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको 8 की बजाय 6 रत्ती भी दे सकते हैं, 5 रत्ती भी दे सकते हैं. ओके सर, should we recommend the weight of the gemstone in ratti or in carat, sir? देखिए, जो ज्योतिष पे तो रत्ती ही चलता है, लेकिन जो सेल परचेज में कैरेट चलता है. अच्छा, क्योंकि दोनों का वेट डिफरेंस है सर, इसीलिए थोड़ा there is a 10% difference in that, but still if you just avoid, because इतना तो exact नहीं हो सकता, because this is just estimate, so you can take ratti as carat and it doesn't matter. Sir, can we recommend gemstone for combust planet also? Yes, for combust it means it requires a lot of energy. Combust planet requires a lot of energy. If it is positive to us, we have to wear a stone for it. Okay. So what if any malefic planet is combust, still we need? And that is better. If a malefic planet is combust, then we are then it cannot do any harm to us. बुरा हमारे लिए कर ही नहीं सकता, वो तो खुद ही जल गया, हमारे लिए क्या करेगा. So if we wear more weight gem than the desired, will it have adverse effects? No, it will not have any adverse effect. It will not have any adverse. You can wear. So there is also लेकिन एक बात जानने की है कि जितना भी any gem you wear, every planet has some negative point also in it. Every gem has something negative also. It is not it's not always positive 100%. Okay, so if you are wearing too much of weight of a stone, then you are also bringing the negativities of that stone. आप उसकी नेगेटिविटी को भी तो मोल ले रहे हैं जब आप पॉजिटिविटी ले रहे हैं. जैसे आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तो क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी भी तो आएगी आपको, उसके रिएक्शंस भी होते हैं ना. तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए. उसका एक जो प्रेस्क्राइब्ड वेट है उतना ही लेना चाहिए, जिससे कि आपका काम हो जाए और उससे नेगेटिविटी नहीं आए, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आए. तो हर जेम के साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो नेगेटिव भी होगा ना प्लैनेट. या तो कहीं छठे को अगर मान लीजिए केंद्र त्रिकोण का मालिक है
और केंद्र त्रिकोण में ही बैठा हुआ है, लेकिन हो सकता है उसकी दृष्टि कहीं नेगेटिव जा रही हो सकता है वो किसी ग्रह के साथ ऐसे बैठा हो जो उसका एनिमिकल प्लेनेट हो, तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी होगी ना उसकी। तो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा वेट नहीं सजेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 कैरेट पहन लो जी, 20 कैरेट का पुखराज पहन लो तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके फिर बी रेडी फॉर द नेगेटिविटी ऑल्सो इन दैट परसेंटेज। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था रूबी के लिए द स्टैंडर्ड वेट फॉर रूबी इज 8 कैरेट्स। सनस्टोन भी जो है 8 to 10 कैरेट्स ले सकते हैं। नॉर्मली फॉर उपरत्न हम उसके लिए थोड़ा सा वेट ज्यादा ही रखते हैं, नॉर्मली सवाया रख लेते हैं। मान लीजिए ये 8 है तो ये 10 कैरेट। पर्ल 8 कैरेट का पर्ल भी ले लेंगे 8 कैरेट का, तो मून स्टोन 10 कैरेट, दैट इज अ स्टैंडर्ड वेट फॉर इट। कोरल जो है, कोरल भी अगेन 8 कैरेट्स इज स्टैंडर्ड साइज, एंड रेड स्टोन इट कैन बी अगेन 8 to 10 कैरेट्स। एमरल्ड के लिए 6 कैरेट इज सफिशिएंट, 6 कैरेट इज गुड एनफ, एंड पेरिडॉट कुड बी स्लाइटली बिगर। Yellow sapphire again 6 carat is good enough, 6 carat as a standard size. And for diamond 1 carat is sufficient, and for diamond we don't have to have single stone, हमें जरूरत नहीं है कि उसको बड़ा एक स्टोन हो, वो छोटे छोटे डायमंड्स भी होंगे तो भी चलेगा। तो बट इट शुड बी मोर देन 1 carat, and opal should be 8 carats. Blue sapphire again 6 carat size. Iolite can be 8 carats. Assonite 8 carats standard size. Turquoise can be again 8 to 10 carats. Cat's eye can be 6 to 8 carats. 8 carats is a good size, and tiger eye can be 8 to 10 carats. So in most of these stones except diamond. Diamond is just 1 carat, 1 carat plus. That's all. Emerald, yellow sapphire, 6 carat. Emerald, yellow sapphire, blue sapphire, 6 carat. And all others, Hassonite, cat's eye, coral, pearl, ruby, 8 carats. That should be that is the standard weight for a person, for a man of 80 kg, and normal enhancement of power if we are looking for. So then this is the standard weight required. So there is a difference in man and woman? Yes, for women 8 carat will become 6 carat, because 80 kg is normally 60 kg for women. Yeah. So you can take 8 instead of 8 carats, you take 6 carats for women. Instead of 6 carats, you take 4.5 carat. And sir, it depends upon a thin person also. If the person is very thin, then? Yes, then you can reduce the weight. Similarly, for children, if you want to suggest something, you have to see the weight of the body. Accordingly, you reduce. Sir, is there expiry for gemstone also? Yes, it will come. We'll come back to it. अभी थोड़ा सा let's wait for it. अच्छा, इसमें हमने 3 से 5 के ladies should wear 3 to 5 carats stones, whereas gents should wear 5 to 8 carats stone. ठीक है? और ये weight of the body और weakness of the planet, इसके ऊपर पे 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। और डायमंड जो है 1 कैरेट का होना चाहिए, सिंगल या मल्टीपल पीसेस का। Should the gem touch the body? Gem except diamond must touch the body. ये है इसका रूल। डायमंड वर्क्स विद, ये बाकी सब रिफ्रैक्शन से काम करते हैं और डायमंड काम करता है रिफ्लेक्शन से। डायमंड जो है ना वो it reflects back the rays. So इसके लिए टच होना जरूरी नहीं है, और जो बाकी जेम्स हैं उनका टच होना बहुत जरूरी है। अगर ये
टच करेगा डायमंड तो डेफिनेटली वो और बेटर है। ऐसा नहीं है कि वो बेटर नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टच करे, उसका टच करना जरूरी नहीं है। तो fingers are able to absorb cosmic rays effectively and transmit it to the brain. So we suggest gem to be worn in finger instead of locket. If it is required to wear a gem in locket, then take it at least 50% extra weight to be effective. मतलब कि आपको अगर लॉकेट सजेस्ट करना है, लॉकेट में पहनना है, तो उसका 50% एक्स्ट्रा होना चाहिए, वजन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, सवाया तो कम से कम होना चाहिए। जैसे 8 कैरेट का आप अगर अंगूठी पहन रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें 10 कैरेट का होना चाहिए लॉकेट में, 10 का 12 का कैरेट का होना चाहिए। और अगर आप उसको क्योंकि उंगली में पहनते हैं, तो उंगली से क्या है कि वो हमारी नर्व्स में चली जाती है, उसकी जो रेज हैं, एंड देन इट गोज टू द माइंड। तो उंगली का जो कनेक्शन है डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो बहुत इफेक्टिवली उसका पर्पस सॉल्व होता है। तो कोई पूछे कि लॉकेट में पहन सकते हैं क्या, पहन सकते हैं लॉकेट में, लेकिन उससे क्योंकि जेम्स इतने महंगे पहले ही होते हैं, बड़ा जेम लेंगे तो और महंगा हो जाएगा, तो इसलिए हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि आप उंगली में पहनिए। लेकिन अगर फिर भी कोई बड़ा उपरत्न है, जैसे उपरत्नों को आप लॉकेट में पहन लीजिए, क्योंकि बड़े पहनने होते हैं उनको, 10 की बजाय 15 कैरेट भी पहन लिया तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर आपको मतलब लॉकेट में पहनना है तो बड़ा पहनना चाहिए। और टच तो खैर वहाँ पे भी बॉडी को करेगा, लेकिन वो कभी टच करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी जैसे भी है। उंगली में तो कंटिन्यूसली करेगा टच, एक ही जगह पे करेगा, तो उंगली में पहनने का ज़्यादा रिजल्ट है। और कोई भी हाथ में पहन सकते हैं, राइट? लेफ्ट और राइट हैंड, एनी हैंड वी कैन। इसका भी मैं आगे बताता हूँ, इसमें शायद है आगे, आई थिंक। अच्छा मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, आई थिंक इट्स नॉट देयर। हाथ का जो हिसाब है, सी the right part of the mind that controls our left hand and left part of the mind controls our right hand. It is a known fact, and the left part does the calculation, and it is much more scientific, and the right part of the mind is much more artistic in nature. वो जो हम फोटो बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, कुछ चीज़ों को याद रख लेते हैं, वो हमारा राइट पार्ट ऑफ द माइंड करता है काम, और उससे वो लेफ्ट हैंड जो है हमारा कंट्रोल होता है। लेडीज में इट हैज़ बीन सीन, और इट इज़ ए फैक्ट, इट इज़ ए नोन फैक्ट, कि लेडीज में राइट पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ऑलवेज एक्टिव, वेयर एज इन मेन it is the left part which is much more active. That is why जो आदमी लोग हैं वो साइंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका, और लेडीज़ का आर्ट की तरफ ध्यान रहता है ज़्यादा, उनका सजावट के ऊपर ध्यान रहता है, उनका बनावट पे ध्यान रहता है ना। तो ये जो डिफरेंस है, ये एज इट इज़ हमारे हाथ में भी उभर के आता है। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेडी इज वर्किंग और नॉन वर्किंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करती हैं या नहीं करती हैं, वो लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंडर है, लेकिन आपका दिमाग फिर भी जो है आदमी है, तो आपका लेफ्ट माइंड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और आप स्त्री हैं तो आपका राइट माइंड जो है ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये फिक्स है। इसीलिए हम ये करते हैं कि लेडीज़ के लिए हम लेफ्ट हैंड में सजेस्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड में सारे जेम्स पहनना सजेस्ट करते हैं, और जेंट्स के लिए राइट हैंड में सजेस्ट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो दूसरा हाथ भी भरा हुआ हो, उसमें भी कोई उस उंगली में पहना हुआ हो, तो फिर हम उसे अलग सजेस्ट करते हैं। नहीं तो दिस इज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वन इज वर्किंग और नॉट वर्किंग, whether one is left hander or right hander, doesn't matter. दूसरी बात यह है कि हम उंगलियों को फिक्स, हमारी उंगलियां हैं, इसमें
ये वाली जो उंगली है, ये वाली जो हमारी जिसको कहते हैं रिंग फिंगर, दिस इज द रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में हर एक में एक नाड़ी होती है, एक नर्व होती है इसके अंदर, इसमें एक नर्व जाती है, इसके अंदर एक नर्व जाती है, इसमें एक नर्व जाती है, इसके अंदर बॉडी माइंड से दो नर्व निकलती हैं, दो नर्व एक इस लेफ्ट हैंड में आती हैं, दो नर्व राइट हैंड में जाती हैं, और वो जो दोनों नर्व हैं इस उंगली में रिंग फिंगर के अंदर दोनों नर्व होती हैं। तो दोनों नर्व होने के कारण दिस फिंगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेयरिंग दी जेम्स, फॉर वेयरिंग डूइंग एनी पूजा ऑल्सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी यूज दिस फिंगर ऑल द टाइम। जब भी हमें कोई माला जाप करना है तो हम इसी उंगली का उपयोग करते हैं। और इस उंगली में एक और अच्छी खास बात यह है कि इस उंगली को अगर हम इस तरह से प्रेस करते रहेंगे ना, तो कभी आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी कम होगी आपको। अगर इस उंगली को प्रेस करते रहेंगे तो आपको वो जो होता है ना एपिलेप्सी, क्या कहते हैं उसको, जो मिर्गी, हाँ मिर्गी 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 नहीं, जो आदमी एकदम एक तरफ को हो जाता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस, यस, पैरालिसिस का ये सबसे अचूक उपाय है, अचूक उपाय है पैरालिसिस का, कि अगर आप इस उंगली को आप यूज करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और इस उंगली के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे तो आपको पैरालिसिस नहीं होगी कभी भी। क्योंकि इससे क्या है कि माइंड के ऊपर, माइंड की जो नर्व्स हैं दोनों काम करने लगती हैं, करती हैं केवल इस उंगली से। तो आप दोनों उंगलियों, दोनों हाथों की अगर दोनों उंगलियों को काम करते रहे, इस तरह से प्रेस करते रहे या काम करते रहे, या आप माला जाप करते रहे, तो आपको पैरालिसिस कभी नहीं होगी। तो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल रूल। और यही बात है कि हमारे को शायद हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो हमको ये सिखा गए कि आप रुद्राक्ष की माला लो और इस उंगली से जाप करो राइट हैंड से। तो उससे क्या हो, आपको पूरा जो बॉडी का, जो माइंड का जो नर्वस सिस्टम है वो बना रहेगा। और इसीलिए इसमें ही सबसे ज्यादा रिंग्स पहनाई जाती हैं। यहाँ पर इस उंगली में हम कोई सी भी रिंग पहन सकते हैं, कोई सी भी, ऑल आर अलाउड। बाकियों के लिए फिक्स है कि पुखराज में इसमें पहनना है, ये इसको पहनना है, अभी आते हैं आगे। तो ये सबसे ज्यादा उंगली हमारे रिंग फिंगर जो है इज द बेस्ट, और इसीलिए नाम ही इसका रिंग फिंगर बना दिया है, क्योंकि इसको थोड़ा रिंग पहनने से कुछ प्रेशर इसके ऊपर आ जाता है, आता रहता है, और उस प्रेशर आने से वो उसका माइंड पर पैरालिटिक अटैक नहीं आता है। तो अब मेटल कौन सा हमें मेटल में किस में अंगूठी बनानी चाहिए, किस मेटल में? Gold is the best metal for any gem. In gold we can make any ring, any metal. Even for pearl के लिए we use normally silver, because pearl is for moon and silver is for moon. So this suits the best, but still we can use gold if we want to. Otherwise, though silver is best, but gold is also recommended for even pearl. So gold is everywhere recommended. Platinum is good for diamond. And 14 karat gold having 5 metal mixed is best for blue sapphire or hasselite. For नीलम और गोमेद के लिए आपको पंच धातु इस्तेमाल करना चाहिए, या गोल्ड में मिक्स किया हुआ मेटल वो इस्तेमाल करना चाहिए। और सिल्वर इज गुड फॉर पर्ल एंड कॉपर मिक्स्ड गोल्ड इज बेस्ट फॉर कोरल। हम सोने में कई बार चांदी मिला देते हैं, कई बार हम कॉपर मिलाते हैं, तो कॉपर मिला के जो गोल्ड बनता है वो थोड़ा लाल रंग का होता है, दैट इज द बेस्ट फॉर कोरल। एंड 22 कैरेट गोल्ड इज बेस्ट फॉर रूबी, एमरल्ड, येलो सफायर और कैटसाई। इनके लिए हमें 22 कैरेट गोल्ड लेना चाहिए। ये हमारे रिकमेंडेड है, इसमें हम ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन जैसे कि सिल्वर को अवॉइड करना चाहिए फॉर एमरल्ड, वी शुड अवॉइड सिल्वर बिकॉज सिल्वर इज फॉर मून एंड
Mercury, they do not go together. Similarly, silver should be avoided for Saturn. Silver should be avoided for Hasonite, गोमेद के लिए सिल्वर में नहीं बनाना चाहिए, नीलम को सिल्वर में नहीं बनाना चाहिए, पुखराज को बना सकते हैं, पुखराज का तो गुरु और चंद्रमा का योग है, रूबी को बना सकते हैं, रूबी भी माणिक और चंद्रमा का योग अच्छा माना जाता है। तो आपको ये देखना है मित्रता किस ग्रह की किससे है, तो उस हिसाब से आप सिल्वर को चांदी मून का माने और गोल्ड को जो है गुरु का माने, और इस तरह से आप उसको जज कर लें कि किस में हमें ये बनाना चाहिए। Sir, diamond can be in gold also? Platinum is for Venus. Huh? Can that be in gold also? Diamond or platinum? Diamond can be in gold. Everything. Gold में सभी चीज चलेगा. The first statement is this: gold is the best metal for any gem. Okay. Platinum is best because platinum is for Venus. Diamond is for Venus. So Venus combination is good. Or we can. So teacher, the opal could be in platinum too, because it's Venus, right? What The, the opal could be in Yes, platinum too, yes, because yes. platinum is Venus. Definitely yes. Definitely yes. Opal can be in platinum. Also, it works if it is white gold. White gold, yes. White gold is also for Venus. White gold. What is white gold? Many people don't understand what is white gold. White gold, the yellow gold, we mix some chemical to it and it becomes white. So there is a chemical exercise. We just heat the metal and put the chemical and it becomes white. Similarly, when we mix in the white gold, we mix other chemical and it becomes yellow again. So yellow gold and white gold both are same. Both have property of gold only, but look wise it becomes totally white, just like silver. And this is done by mixing a chemical. But white gold works like for Venus. White gold is for Venus and yellow gold is for Jupiter, and silver is for Moon. Platinum is for Venus. So accordingly, copper is for Mars. Okay, that is why copper mixed gold is used for coral. Copper is for Mars. So you can, according to this, and iron is for Saturn. So accordingly, you can just mix and match the metal. So, sir, that means gold, when you are writing, is the best metal for any gem. Even if I compared pearl, Yes. even if I compare For pearl, silver is better. Okay. But gold can be used because Can be Jupiter, used, but- gold is Jupiter. Jupiter and Moon, they can go together very well. Got it.